याद कीजिए दोस्तों, आज से 10 दिन पहले इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि रजत शर्मा की आपकी अदालत में देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी आने वाले हैं। वो गौतम अडानी जिनका हाल ही में एनडीटीवी पर कब्जा हो गया है। तो दोस्तों, जहां रजत शर्मा की आपकी अदालत में गौतम अडानी शामिल हुए, वहीं समानांतर तौर पर एक और चीज हो रही थी। एनडीटीवी में उनके नाम पर भक्ति राग गाया जा रहा था। अब आप यह कह सकते हैं कि भाई अब एनडीटीवी पर अडानी का कब्जा है तो वहां पर तो उनका भक्ति राग गाया ही जाएगा। मगर आप एक बात भूल गए, अभी एडिटोरियल यानी संपादकीय यानी कि वहां पत्रकारिता पर अडानी का कोई संपादक नहीं बैठा हुआ है। अभी शेयर के लिहाज से, कंपनी के लिहाज से ही कब्जा हुआ है। मगर एनडीटीवी पर देखिए दोस्तों, पूरा भक्ति राग चल रहा था। एक नहीं, दो नहीं, मैंने सिर्फ इनकी वेबसाइट पे कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा कहानियां रजत शर्मा के अंदर गौतम अडानी ने क्या कहा उस पर कवरेज हुआ है। मैं आज एनडीटीवी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गौतम अडानी इस देश के प्रधानमंत्री हैं? क्या गौतम अडानी इस देश के गृह मंत्री हैं? मैं ये बात समझ सकता हूं कि अगर आपकी अदालत में देश के प्रधानमंत्री आए, देश के गृह मंत्री आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए, तब अगर आप उन्हें दिखाएं तो बात समझ आता है खबर के लिहाज से। मगर अगर आप देख रहे होंगे, एनडीटीवी ने बाकायदा आपकी अदालत की तस्वीरों के साथ यह खबर दिखाई है। दोस्तों, यह अप्रत्याशित है अपने आप में। मुझे आज कुछ और याद आ रहा है दोस्तों, और यह एनडीटीवी के लिहाज से बहुत चिंताजनक बात है और दुखद भी। जी न्यूज नेटवर्क में क्या होता था, उनके जो मालिक हैं सुभाष गोयल या सुभाष गोयनका, वो जो मर्जी करते थे, वो छींकते भी थे ना तो चैनल पर वो दिखाया जाता था। आपको यह भी याद होगा कि सुभाष गोयनका ने अपना एक शो शुरू किया था जी न्यूज पर, द सुभाष गोयनका शो, ऐसे करके कोई नाम था उसका। बाकायदा इस तरह से चीजें दिखाई जाती थी। तो मेरा एनडीटीवी से सवाल, क्या अब एनडीटीवी में भी इसी तरह से होगा कि गौतम अडानी कहीं पर छींक दें, कहीं पर सांस ले लें, कहीं किसी चीज की तारीफ कर दें, तो क्या अब एनडीटीवी में एक एक चीज दिखाई जाएगी? दरअसल मेरी बातचीत एनडीटीवी और अडानी समूह दोनों से हुई है और दोनों ने मुझे लगभग एक सी चीजें बताई हैं। दोनों का यह कहना है कि देखिए, एनडीटीवी पर अगर हम अडानी को दिखा रहे हैं या अडानी वहां दिख रहे हैं, तो यह ना भूलें कि अन्य चैनलों ने भी इसे दिखाया है। यानी कि आपकी अदालत में गौतम अडानी क्या कह रहे थे, वो अन्य चैनलों ने भी दिखाया है। मान लिया, अन्य चैनलों ने भी दिखाया है। इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि भाई खबर है तो खबर तो दिखाई ही जाएगी, तो एनडीटीवी इससे पीछे क्यों रहे। मगर मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूं, जब एनडीटीवी ने गौतम अडानी को अपने चैनल पर इस तरह से दिखाया, तो क्या उन्होंने कहीं पर भी यह बात कही कि एनडीटीवी पर गौतम अडानी साहब का मालिकाना हक है? देखिए, पत्रकारिता में ईमानदारी नाम की कोई चीज होती है, पारदर्शिता नाम की एक चीज होती है। जब एक चैनल एक खबर दिखा रहा हो, तब उसे यह भी बताना चाहिए कि वो खबर क्यों दिखा रहा है। और मैं आपको बतलाता हूं क्यों। क्योंकि अगर आज तक वो खबर दिखाए या जी न्यूज वो खबर दिखाए या फिर एबीपी न्यूज वो खबर दिखाए, वो अलग मुद्दा है, क्योंकि गौतम अडानी का सीधा नाता नहीं है उनके साथ। एनडीटीवी पर गौतम अडानी का कब्जा हो चला है, इसलिए एनडीटीवी के लिए बहुत जरूरी था कि जब वो आधा दर्जन इस तरह की खबरें दिखा रहा था गौतम अडानी के बारे में, तो उसे यह भी बतलाना चाहिए था कि गौतम अडानी साहब का एनडीटीवी पर मालिकाना हक है। क्या एनडीटीवी ने यह जानकारी अपने दर्शकों को बताई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीटीवी ने अपने दर्शकों को गुमराह किया? क्या यह बात हकीकत है या नहीं है? मैं फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या गौतम अडानी इस देश के प्रधानमंत्री हैं कि आप उनकी खबरों को बिल्कुल इस तरह से ताबड़तोड़ दिखा रहे हैं? जबकि मैंने कहा अभी एनडीटीवी के जो पत्रकारिता है, संपादकीय है, वहां पर गौतम अडानी ने अपने संपादक को नहीं डाला है। अब दोस्तों, मुझे समझ आता है कि गौतम अडानी का एनडीटीवी पर संपूर्ण कब्जा होने से पहले ही रवीश कुमार ने इस्तीफा क्यों दे दिया था। क्योंकि मुझे याद है उनसे लंबी चौड़ी बातचीत हुई थी और मैंने रवीश से कहा था कि रवीश, मुझे लगता है कि तुम्हें
तब तक रहना चाहिए जब तक तुम्हारे काम पर अंकुश ना डाला जाए। जब तक गौतम अडानी का संपादक तुम पर अंकुश ना डाले तब तक वहां बने रहो। तो रवीश ने कहा था कि मैं अपनी बेइज्जती क्यों करवाऊं। रवीश ने मुझसे यह भी कहा था कि मैंने जितने पिछले 20 साल या 20 साल से ज्यादा एनडीटीवी में वक्त बताया, करीब 25 या 27 साल, मुझ पर एक बार भी डॉक्टर प्रणॉय रॉय या मेरे किसी संपादक ने नहीं कहा कि ये करो या वो करो। जब गौतम अडानी का संपादक आएगा तो वो मुझसे कहेगा ये कहो ये मत कहो। तो मेरी जो बेइज्जती 27 साल में नहीं हुई वो अब क्यों मैं करवाऊं, ऐसा रवीश ने मुझसे कहा। अब मैं समझ रहा हूं दोस्तों, गौतम अडानी का क्या वर्चस्व है, उनकी क्या भंगिमा है, भाव भंगिमा है, उसका असर साफ तौर पर दिख सकते हैं। मैं एनडीटीवी से एक और सवाल करना चाहता हूं। इससे पहले पिछले 27 सालों में एनडीटीवी के बड़े बड़े ब्रांड कौन से रहे हैं? एक तो खुद डॉक्टर रॉय, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, ये तमाम लोग एनडीटीवी से निकले हैं और एनडीटीवी से जुड़े रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब रवीश एनडीटीवी में काम कर रहे थे तो कई जगह जाते थे, भाषण देते थे, क्या एनडीटीवी ने कभी भी उनके किसी भाषण का कोई हिस्सा दिखाया? क्योंकि अब आप गौतम अडानी को बता रहे हैं, अपने चैनल पर दिखा रहे हैं खबर के नाम पर, और आप यह भी नहीं बतला रहे हैं कि गौतम अडानी का आपके ऊपर मालिकाना हक है। तो पारदर्शिता की कमी तो यहीं पर दिखाई दे रही है। ईमानदारी पर सवाल तो यहीं उठ रहे हैं, आपकी मंशा पर सवाल तो यहीं पर उठ रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न ये कि रवीश कुमार इतने बड़े ब्रांड हुआ करते थे एनडीटीवी के, तो क्या कभी भी एनडीटीवी ने रवीश कुमार के किसी भी भाषण को अपने न्यूज चैनल पर दिखाया या नहीं दिखाया था, जब वो एनडीटीवी में रहते हुए बाहर जाके कोई भाषण देते थे? क्योंकि एनडीटीवी उनके पत्रकार थे, बड़े ब्रांड थे, एनडीटीवी की पहचान जो है रवीश की वजह से बन रही थी। या फिर डॉक्टर प्रणॉय रॉय जो कि उनके संस्थापक हैं, जब वो कहीं बाहर जाते थे तो क्या उनके कार्यक्रमों को या उनके भाषणों को दिखाया जाता था? कभी नहीं दिखाया जाता था। देखो दोस्तों, ये एनडीटीवी की संस्कृति ही नहीं रही है। इस तरह से जो आपका मालिक है या जो आपका बिजनेस पार्टनर है, उसकी तमाम चीजों को खबर के नाम पर चैनल पर दिखाया जाए। अब गौतम अडानी से पहले मुकेश अंबानी का शेयर्स के एक हिस्से पर कब्जा था एनडीटीवी के, मगर मुकेश अंबानी ने अपना कोई संपादक नहीं भेजा था एनडीटीवी पर। इस वजह से एनडीटीवी स्वतंत्रता से अपना काम कर पा रहा था। आप में से कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई मुकेश अंबानी का भी तो कब्जा था एनडीटीवी पर। पहली बात, कब्जा नहीं था, कुछ शेयर्स पर उनका कब्जा था, मगर उन शेयर्स पर कब्जे के बावजूद मुकेश अंबानी ने कभी भी अपना कोई संपादक एनडीटीवी पर नहीं थोपा। इसलिए एनडीटीवी की स्वतंत्रता बनी हुई थी, इसलिए एनडीटीवी में रवीश कुमार जैसे पत्रकार काम कर पा रहे थे। गौतम अडानी के आने से क्या परिवर्तन हुआ है कि गौतम अडानी ने पूरा कब्जा कर लिया एनडीटीवी पर, वहां के पत्रकारों पर भी, वहां की पत्रकारिता पर भी, वहां के संपादकीय यानी एडिटोरियल पर भी। यह फर्क है मुकेश अंबानी के एनडीटीवी में रहने और गौतम अडानी के कब्जे के बीच में। तो अब इस बात को लेकर आगे से बहस ना हो। मगर वाकई दोस्तों, यह अपने आप में बहुत दुखद है कि एनडीटीवी जैसा चैनल जी न्यूज जैसा होता जा रहा है। जी हां, जी न्यूज में भी ऐसे ही होता था कि सुभाष गोयनका जो हैं वो कुछ भी कहते थे, चैनल उसे हेडलाइन के तौर पर चला देता था। अब मुझे लग रहा है कि एनडीटीवी में भी यही हुआ है, और इसी वजह से दोस्तों, आपको याद होगा मैंने कार्यक्रम किया था एनडीटीवी का अंत, एनडीटीवी का दी एंड, और यह एक तरह से कहा जा सकता है आखिरी कील थी दोस्तों, जो अपने आप में बहुत दुखद है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मेरे देश का लोकतंत्र इतना कमजोर है? क्या सत्ताधारी बीजेपी इतनी कमजोर है कि वो मुख्यधारा के न्यूज चैनल में एक भी ऐसे पत्रकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आपसे सवाल करे? मैं जानता हूं इनका प्रचार तंत्र क्या कहता है कि अब हिसार हो, रवीश हो, देशद्रोही हैं। अरे भाई, देशद्रोही हैं, करप्ट हैं तो एक्शन लो ना। मैं तो कह रहा हूं आपसे, आपने इनकम टैक्स के जरिए मुझे परेशान किया, प्रवर्तन निदेशालय के जरिए मुझे परेशान किया, आपने क्या क्या नहीं किया, आपने ट्रोलिंग की, आपने मेरी जासूसी करवाई, सब कुछ करके देख लिया ना। अब एक ही चीज बची है, आपको भी पता है कौन सी चीज बची है, और उसका भी मैं इंतजार कर रहा हूं
कहने का अर्थ यहां पर यह है कि क्या यह सरकार इतनी कमजोर है, क्या इस देश के उद्योगपति इतने कायर हैं कि वे एक भी मुख्य धारा के न्यूज चैनल या अखबार में एक भी ऐसा पत्रकार बर्दाश्त नहीं कर सकते जो सत्ता से सवाल करे, जो मोदी जी से सवाल करे? इस कमजोरी की वजह क्या है भाई? इस कायरता की वजह क्या है? और फिर 56 इंच की दलील देते हो तुम। किस बात का 56 इंच? सवालों का जवाब दो, सवालों का सामना करो, मन की बात नहीं, अभिसार के सवालों का सामना करो, फिर पता चलेगा नेता कौन है और वो कौन। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।